भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन मिलने पर बड़ी खबर आ रही है। एमपी एटीएस चाइनीज ड्रोन की जांच में जुट गई है। पीएफआई के कैदियों की बैरक के पास ये कैमरा मिला था। इसी जेल से सिमी के 8 आतंकियों ने जेल ब्रेक की थी। सेंट्रल जेल की सुरक्षा इस खबर के सामने आने के बाद बढ़ा दी गई है। एटीएस करेगी ड्रोन कैमरे की जांच, ये तय किया गया है। ये वही जेल है जहां से सिमी के 8 आतंकी मौका पाकर भाग गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच एमपी एटीएस को सुपुर्द की गई है। और वहीं ड्रोन मिलने के बाद से भोपाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर सिपाहियों की तैनाती भी बढ़ी है। भोपाल में पहले भी हो चुका है जेल ब्रेक। तो जेल के बाहर सिपाहियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरा मिलने के बाद से जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन मिलने के बाद भोपाल जेल की सुरक्षा में इजाफा देखने को मिला है। भोपाल में पहले भी हो चुका है जेल ब्रेक। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता, उनसे बात करते हैं। शुभम, क्या डेवलपमेंट्स है अभी तक की जांच में, क्या पता चल पाया है, कहां से ये ड्रोन जेल के अंदर आया? देखिए अंजलि, सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिरकार ये चाइनीज़ ड्रोन कहाँ से आया, कौन उड़ा रहा था, कौन निगरानी कर रहा था, क्योंकि ये बात आमतौर पर हर किसी को पता होती है कि जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाना एक तरह से अपराध है, नो फ्लाइंग जोन होता है। ऐसे में कौन ये लोग थे जो कि निगरानी कर रहे थे? और ऐसे में चूँकि इस भोपाल सेंट्रल जेल की आप बात करें तो 70 आतंकी यहाँ पर कैद हैं, जिसमें 21 सिमी के हैं, आईएसआईएस के 4 हैं, हिज़्ब उत तहरीर यानी एचयूटी के 4 हैं, जेएमबी के 5 हैं। इस तरह से तकरीबन हर आतंकी संगठन के आतंकी इस जेल में कैद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है अंजलि कि इसी सेंट्रल जेल से 8 सिमी के खुकार आतंकी जेल ब्रेक कर चुके हैं और उसके बाद हालांकि उनका इनकाउंटर हुआ था। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। और चूंकि ये पहली बार है जब भोपाल की सेंट्रल जेल में कोई ड्रोन से इस तरह से निगरानी कर रहा हो। भोपाल पुलिस कमिश्नर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ एमपी एटीएस भी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो मंत्री हैं उन्होंने भी, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और एक हाई लेवल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले की जा रही है। ठीक है शुभम, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे इस खबर पर आपसे। और जेल में ड्रोन मिलने पर बोले एमपी सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जेल में ड्रोन मिलना चिंता का विषय। ये मंत्री का बयान सामने आया है। ड्रोन में कैमरा, मेमोरी कार्ड नहीं, जेल के आसपास नो फ्लाइंग जोन बनाएंगे, ये कहा है। और दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, मंत्री का बयान। देखिए, निश्चित रूप से जो भी संदिग्ध ड्रोन पाया गया है चिंता का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि उस ड्रोन में कोई भी संदिग्ध कैमरा या मेमोरी कार्ड इत्यादि नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी जांच का विषय है, गांधीनगर पुलिस उसमें जांच कर रही है और आइंदा भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी हम सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि जेल के आसपास भी नो फ्लाई जोन बनाया जा सकता हो, यदि तो वो बनाएंगे। जांच का विषय है और निश्चित रूप से जांच करके भविष्य में जो सावधानियां रखनी चाहिए उन पर भी विचार करेंगे और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तो मंत्री जी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन बरामद किया गया है इसमें ना तो कैमरा था ना मेमोरी कार्ड था। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने जेल अधीक्षक राकेश कुमार से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या पूरी जानकारी मिली है इस ड्रोन के मामले में? बस यही जानकारी मिली है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास एक ड्रोन पड़ा हुआ ड्यूटी प्रहरी को मिला था। ड्रोन की जानकारी मिलने के बाद उसे ड्रोन को देखा गया, जिसमें 2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर के फंक्शन क्या हैं ये तो अभी हमें टेक्निकल नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते हैं। ड्रोन मिलने के बाद हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और थाना गांधीनगर को सूचना दी गई थी। वहाँ के अधिकारी आए थे, उन्हें वो ड्रोन सुपुर्द कर दिया गया है। उनके द्वारा वो तकनीकी शाखा में उनको भेजा गया परीक्षण के लिए। परीक्षण के बाद ही पता लग पाएगा कि ड्रोन भेजने का क्या उद्देश्य था। किसी व्यक्ति ने वहाँ की ऊपरी जानकारी इकट्ठी करने के लिए भेजा है या फिर आईटी पार्क लगा है, वहाँ के लोग रील बनाते हैं इसलिए वाकई गिर गया है। सर, इस जेल से जेल ब्रेक हो जैसी घटना हो चुकी है, 8 सिमी के आतंकी भाग चुके हैं, लिहाजा इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, काफ़ी गंभीर मामला है। तो किस तरह की इंक्वायरी अब आगे आप लोग कर रहे हैं? अभी तक क्या हम उस शख्स तक
पहुंच पाए हैं जिसने इस तरह का ड्रोन उड़ाया था? नहीं, अभी तो ये नहीं पता लग रहा है, जानकारी तो नहीं मिल पा रही है कि ड्रोन यहाँ पर कैसे आया है। लेकिन यह है कि हमने एहतियात के तौर पर, वैसे प्रतिदिन की भांति हम बाहर गार्ड लगाते ही थे, अब हमने एक 3 की गार्ड वहाँ पर स्थायी रूप से लगा दी है भ्रमण की पेरी के लिए। और पहले तो हमारे सिपाही करते ही थे, सेंसिटिव टाइम जो था सुबह का टाइम और शाम का टाइम, अब उसको हमने नियमित कर दिया।